अपनी पुस्तक मेथड इन सोशियल रिसर्च में प्राकल्पना निर्माण के 4 प्रमुख स्रोत बताए हैं। पहला स्रोत है सामान्य संस्कृति। गुड्डेहुड कहते हैं कि समाज और संस्कृति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना समाज के संस्कृति का कोई भी अस्तित्व नहीं है तथा बिना संस्कृति के कोई भी समाज सभ्य नहीं कहा जा सकता। और इन्हीं को आधार माना गुड्डे एवं हट ने, और संस्कृति को प्राकल्पना निर्माण का प्रमुख उद्गम स्रोत माना, जो शोधकर्ता के लिए या अनुसंधानकर्ता के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करता है तथा भूत एवं वर्तमान की संस्कृति से भी ओतप्रोत करता है। दूसरा है वैज्ञानिक सिद्धांत, यानी सिद्धांत है वो सदैव विज्ञान का आधार माने जाते रहे हैं, और ऐसे सिद्धांत जो सर्वमान्य है, जो अपना सत्यता की परीक्षा दे चुके हैं तथा जिसे समाज ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है, वो हमेशा ही जो अनुसंधान करता है उसके लिए पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। सिद्धांत का निर्माण वास्तविक तथ्यों के आधार पर होता है, अर्थात तथ्य ही परिपक्व होकर सिद्धांत के रूप में स्थापित होते हैं, और जिस शोध का आधार सिद्धांत होता है वह शोध स्वयं ही वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ होता है। तीसरी जो स्रोत बताया वो है समरूपताएं, यानी जो सामाजिक घटनाएं हैं वो जटिल होती हैं, और हम देखें जो मनुष्य के व्यवहार है, खान पान है, वेशभूषा, रहन सहन है, वो एक जैसी होती हैं। जिस प्रकार से मानवीय घटनाएं लगभग एक जैसी होती हैं, ठीक उसी प्रकार से मानवीय घटनाओं में भी समानताएं पाई जाती हैं, और इस प्रकार जो समरूपताएं हैं वो अनुसंधानकर्ता के लिए एक समझ तथा ज्ञान देती है जो प्राकल्पना निर्माण के लिए सहायक होता है। और चौथा है व्यक्तिगत अनुभव, यानी कोई भी शोध संबंधी हमारा विचार है वो क्या होता है, प्राकल्पना, और वो कहाँ से जन्म लेता है, मस्तिष्क से। किसके मस्तिष्क से, व्यक्ति के। और जो ये विचार है वो व्यक्ति को बाद में वैज्ञानिक या विज्ञान का चोला पहनाते हैं। जैसे न्यूटन ने सर्वप्रथम इस बात को अनुभव किया कि वृक्ष है वो उससे फल गिरकर सीधा पृथ्वी पर आ रहा है, जो आगे चलकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के रूप में स्थापित हुआ। यानी कोई भी अनुभव जो व्यक्तिगत है वो प्राकल्पना के निर्माण में सहायक होते हैं, और जो सिद्ध होने के उपरांत एक सिद्धांत का निर्माण करते हैं, और वो एक सिद्धांत के रूप में स्थापित हो जाते हैं। अब हम बात करें प्राकल्पनाओं के महत्व की या उपयोगिता की, तो उसकी पहला महत्व है उद्देश्य निर्धारण का आधार। जो प्राकल्पनाएं होती हैं वो सामाजिक अनुसंधान में व्यक्ति को या अनुसंधानकर्ता को उद्देश्य का मार्ग प्रशस्त करती हैं। मार्ग पर चलते रहना तथा उस मार्ग से न भटकना इत्यादि आदि यह सिर्फ प्राकल्पना के निर्माण से ही संभव होता है। अर्थात जो प्राकल्पनाएं होती हैं वो उद्देश्यों का निर्धारण करती हैं कि हमें किस प्रकार और कैसे अनुसंधान करना है। दूसरा जो इसका महत्व है वो सामाजिक अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त करना, यानी प्राकल्पनाएं सामाजिक अनुसंधान एवं अनुसंधानकर्ता दोनों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। प्राकल्पनाओं का निर्माण शोध के आरंभ में ही किया जाता है, अर्थात यह अनुसंधान के विभिन्न चरणों को भी सुनिश्चित करने का काम करती है। अगली जो महत्व है वो है तथ्यों को व्यवस्थित करना, यानी तथ्यों को एकत्रित करना मात्र से ही शोध पूरा नहीं होता है। जब तक उन्हें शोध के किसी परिकल्पित सांचे में नहीं जमाया जाता है तब तक यह प्राकल्पना अपना बखूबी काम करती है, और प्राकल्पना विभिन्न प्रकार के तथ्यों के बीच संबंध स्थापित कर उन्हें एक आकार या स्वरूप प्रदान करती है। अगला महत्व है शोध क्षेत्र का परिसीमन, यानी प्राकल्पना का एक प्रमुख कार्य है कि जो शोध का क्षेत्र है उसको सीमित कर देता है, ताकि जो अनुसंधान करता है वो उसका पूरा ध्यान शोध क्षेत्र पर ही केंद्रित हो, और जो अप्रासंगिक तथ्य हैं
उनका संकलन से बचा जा सके। और इसका अंतिम महत्व है सिद्धांत निर्माण में सहायक, यानी किसी भी शोध का प्रमुख और अंतिम उद्देश्य सिद्धांत निर्माण करना ही होता है। और जो शोध की शुरुआत होती है वो एक विचार से होती है, एक प्रस्तावना से होती है या एक प्राकल्पना से होती है, और इसका अंत सिद्धांत के निर्माण से होता है। धन्यवाद।